जब से भारत में एग्जिट पोल्स चलन में आया है, लोगों के बीच मतदान खत्म होते ही सबसे ज़्यादा आकर्षण इसका ही रहता है। इस आकर्षण की वजह इसलिए है क्योंकि लोगों में यह जानने की ललक बेहद तीव्र होती है कि चुनावी युद्ध में आखिर कौन बाजी मार रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स को लेकर भी लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की नज़रें इस चुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि कोरोना संकट के दौर में हो रहे इस चुनाव के नतीजे बिहार के साथ साथ देश की भी आगे की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। लेकिन अगर आप भी एग्जिट पोल्स देखते हैं और इनके नतीजों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है और इस भरोसे का आधार क्या है। एग्जिट पोल्स वाकई तीर होते हैं या महज तुक्का, जो लग गया तो बल्ले बल्ले वरना जाता क्या है टाइप। दरअसल इन सवालों के पीछे की जो वजह है वो ये कि बीते कुछ वर्षों के कई चुनावों में एग्जिट पोल्स के नतीजे फेल हुए हैं। तमाम संस्थानों के एग्जिट पोल्स में भारी अंतर देखने को मिला है और एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता घटी है। एग्जिट पोल्स क्यों भरोसेमंद नहीं है? अगर इस सवाल का जवाब खोजें तो सबसे पहला जवाब उन मीडिया संस्थानों की तरफ से ही मिलता है जो एग्जिट पोल्स दिखाते हैं। यह संस्थान पहले ही सफाई दे देते हैं कि हम इस एग्जिट पोल्स के नतीजों के सही और सटीक होने का दावा नहीं करते। हालांकि एग्जिट पोल्स के प्रचार में सबसे सही और सबसे सटीक का स्लोगन जरूर लगाते हैं। एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पर दूसरा सवाल वोटर्स के मन मिजाज और उनकी तरफ से मिलने वाले जवाबों से है। एग्जिट पोल्स वोट देकर निकलते लोगों से उनके जवाब के आधार पर किया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जात धर्म में बटी राजनीति में यहाँ जीत हार की निर्णायक भूमिका साइलेंट वोटर्स निभाते हैं, जो चुपचाप रहते हैं। दूसरी बात, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वोट देकर निकलने वाला शख्स ये सच सच बताए ही कि उसने किसको वोट दिया है। यहाँ इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है कि लाखों करोड़ों की आबादी वाले किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का सटीक परिणाम महज कुछ सौ या कुछ हजार वोटर्स के जवाब के आधार पर कैसे निकाला जा सकता है। एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पर एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सटीक एग्जिट पोल्स के दावों को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करने वाले ये मीडिया संस्थान कितनी ईमानदारी से एग्जिट पोल्स करते हैं। अतीत में कई बार एग्जिट पोल्स के तौर तरीकों और उनकी ईमानदारी को लेकर सवाल उठ चुके हैं। गौरतलब है कि 1980 में ही भारतीय मीडिया में एग्जिट पोल्स ने दस्तक दे दी थी। फिर 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल्स कराए थे, लेकिन 1998 में चुनाव आयोग ने एग्जिट और ओपिनियन दोनों तरह के पोल्स पर बैन लगा दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को रद्द कर दिया था। 2009 में भी इस पर बैन लगाने की मांग उठ चुकी है। बहरहाल चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव के नतीजों को लेकर उत्सुकता स्वाभाविक है और यह उत्सुकता ही एग्जिट पोल्स के नतीजों को जानने के लिए बेचैन करती है। मीडिया संस्थान लोगों की इस बेचैनी का ही फायदा उठाते हैं और एक प्रोडक्ट के रूप में एग्जिट पोल्स को बेचते हैं। अगर आप भी एग्जिट पोल्स देख रहे हैं तो जरूर देखें, लेकिन उनके दावों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, बल्कि अपनी समझ पर भरोसा करें। ये जानने की कोशिश करें कि किसका तरीका ज्यादा विश्वसनीय है और ये भी कि किस मीडिया संस्थान का झुकाव पहले से किसकी तरफ है। और हाँ, कुछ नहीं तो एक मनोरंजक कार्यक्रम के तौर पर तो इन्हें देखा ही जा सकता है। आखिर चंद दिनों में तो सब कुछ सामने आ ही जाना है, चुनावी जीत हार को भी और एग्जिट पोल्स के नतीजों को भी।